अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान कहते हैं, उस अंतरण के आचार्य से विचित और पुलिक्त और शरीर अर्जुन प्रकाश स्वरूप परमात्मा के शारदा शक्ति सहित शीश से प्रणाम के हाथ जोड़ने बोले। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण भगवान के, हे प्रभु, हाथ जोड़कर ऐसा प्रति स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से जो भगवान स्वरूपों को देखते हुए भगवान को नमन किए। अर्जुन और नमन करते हुए बोले भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कि हे प्रभु, जिस प्रकार से नमन करते हुए हर मनुष्य आपको प्राप्त कर लेवे, वो व्यक्ति को हर प्रकार से जीवन को परमात्मा के स्वरूपों में प्रकाश फैला देते हैं। तो अर्जुन जी ने कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा ही मार्गदर्शन को उल्लेख में लिख दीजिए कि हर मनुष्य अगर आपको न पाए, वो प्रति आपके प्रति भावनाओं को प्रति, आपको मार्गदर्शन के प्रति, आपके ज्ञानों को प्रति झुकाव हो, ऐसा ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, हे महादेव, हे हर हर महादेव, हे विष्णु भगवान, आप ही तो सब तत्व हैं, आप ही अर्जुन हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही सब हैं। हम हैं अर्जुन, लेकिन खुद आप ही हैं, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ। हे प्रभु, ऐसा दिव्य दृष्टि देखकर आपको लगता है कि हम जोड़कर बोले प्रणामों को भक्तियों से, श्रद्धा से कैसे जोड़ने के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों कमल से द्वारे बोलते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन तुम कह रहे हो, उसी प्रकार से मैं कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से गीता को रहस्यों को लिख दिए हैं और भगवान को प्रति उल्लेखों में कह दिए हैं कि अगर जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, वो गीता को श्रवण कर लें और गीता को ज्ञानों को प्राप्त कर लें। ऐसा ज्ञानों को मार्गदर्शन के उल्लेखों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन बोले, हे देवों, मैं आपके शरीरों में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन भी परज विराजमान ब्राह्मण के महादेवों के संपूर्ण ऋषियों तथा देवों सर्पों को देखता हुआ मेरा मन आकर्षित हो रहा है, मेरा मन विचलित सी हो रही है। जिस प्रकार से भावनाओं को, ज्ञानों को प्राप्त किए हैं, जिस प्रकार से ज्ञान मार्गदर्शन को बात किए हैं, ऐसा भावनाओं को हर कलयुग में ज्ञानों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन को उल्लेख में रखिए प्रभु। हे वासुदेव, हे महादेव, हे प्रभु, ऐसा ही ज्ञानों को तत्व दीजिए कि हर मनुष्य को जीवन में कल्याण हो। क्यों न कितनों राजा महाराजा लोग क्यों न हो, लेकिन आपका शरण का आश्रय न लेगा, वो व्यक्ति आपके अपेक्षा वो विनाश के स्वरूपों में चले जाएगा। हे प्रभु, ऐसा स्वरूपों को, ज्ञानों को प्राप्त करिए कि उस प्रकार से हर मनुष्य को कल्याण हो। न इसमें राजा का भेद रखिए, न गरीबों का भेद रखिए, ऐसा तत्वों को ज्ञान उल्लेख करिए प्रभु। तब श्री कृष्ण भगवान अपने उल्लेखों के अनुसार सब अपने श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को द्वारा गीता स्वरूपों में और श्रीमद् भागवत कथा में लिख दिए हैं। उससे हर मनुष्य को अपने प्रार्थना को, अपने भावनाओं को प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन बोले, देव, मैं आपको शरीरों में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्राह्मण को, महादेवों को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के, हे महेश्वर विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और से अत्यंत स्वरूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत का देखता हूँ, न माध्यम को और न आदि को ही। मैं आपको इस प्रकार से देखकर हरकृष्ण मेरा शरीरों को वर्जित हो रही है, मेरे शरीरों में कंपन की धड़कन तेज हो रही है। हे प्रभु, ऐसा मार्गदर्शन को आप हमको ज्ञानों को हिम्मत देने का और मार्ग को बताने का अपेक्षा में और बताइए हमको कि कैसे मनुष्य, कैसे जीवन को आत्मा में अपना प्रभुत्व कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखे प्रभु नाथ हरि का, देखे प्रभु नाथ हरि का, गुण जो गावे हरि रघुराई,
किनका प्रति होत बिगाड़ी। नाम रखो हरे कृष्णा, मुँह से निकले वाणी से निकले, तत्व से निकले ज्ञान को प्राप्त से निकले। नाम नाम जप लो भगवान को, ज्ञान को स्वरूपों में। हे प्रभु, इस प्रकार से अर्जुन जी ने कहे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, है आपको मैं मुकुट अता और चक्रयुक्त तथा सब और से प्रकाश तेज से पुंजवालित अग्नि और सूर्यों के देशों को तुम्हारा सब चीज ज्ञानों को प्राप्त कर दिए हैं। अर्जुन, जिस प्रकार से तुम्हारा धनुष बाण निकलता है, उसी प्रकार से हर मनुष्य को तेजों को प्रताप को मैं उल्लेखों में और गीता में हम वर्णन कर दे रहा हूँ। ज्योति युक्त कठिन से देखे जाने योग और सब और से ओम प्रेम शुभ्र देखा है। आप ही जाने योग परम अच्छा तथा परम परमात्मा है। आप ही परम धाम परमात्मा है। प्रभु परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको यदि अंत माध्यम से रहित तथा समर्थ से युक्त अंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को शपथ करने हुए देखा हूँ। हे प्रभु, आप जिस प्रकार से सूर्यों की आकाशों को, जिस प्रकार से पृथ्वी पर हर फलों को उत्पन्न देते हैं, हर मनुष्य को फलों को उत्पन्न को ज्ञानों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानों को मार्गदर्शन को आप प्राप्ति करते हैं। हे भुजा वाले, हे भुजाओं नेत्र वाले, हे सूर्य नेत्र वाले, आपका बखान करते हुए मेरा मुंह भी नहीं थक रहा है, मेरा मुंह भी नहीं थक रहा है, मेरा मन भी नहीं भर रहा है। लग रहा है प्रभु कि आपके अंदर ही हम रह जाएं। ऐसा अर्जुन ने कहे कृष्ण भगवान से। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि अंदर रूप को देखो निखारी, अपना हृदय अमल रखो तुच्छ प्राणी क्या तुम जाने, क्या तुम समझो, क्या मार्गदर्शन पाओ। जिस प्रकार से हर मनुष्य अपना कमाने का लक्ष्य रखता है, उसी प्रकार से अपना ज्ञानों को प्राप्तियों को भगवान के जगत संपन्न करते हुए या माध्यम स्वरूपों को भुजाओं को देकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वर्ग क्या है, अस्वर्ग और नर्क क्या है। तो स्वर्ग भी यह है, नर्क भी यह है, पृथ्वी पर सब चीज यह है। इसका वर्णन तो बहुत कठिन नहीं है भक्तो, इसका कठिन तो बहुत नॉर्मल है। इसका वर्णन है कि भगवान ने स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको कठिन समझता है वो तो पुरुष कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आलसी है, अद्भुत है। वो नहीं जानता है कि प्रभु में कठिनता क्या है और कठिनता क्या है। काम करने से ज़्यादा कठिन काम भक्तों को लगता है कि भक्ति में है, इसलिए भगवान छूट जाते हैं हाथों से और हर जीवन तक हम लोग कलटते रहते हैं। तो राधे राधे भक्तजन, जिस प्रकार से भगवान ने कहते हैं उस प्रकार से भगवानों को ज्ञान की प्राप्तियों को और मार्गदर्शन को उल्लेख में अब भक्ति भावनाओं में लगिए भक्तजन, और भगवान को प्रवचन को सुनिए और कथाओं को आनंद लीजिए। तब भगवान देखिए ज्ञान को प्राप्तियों को उल्लेख में कैसे जितना माध्यम बनाए, सब भगवान का ही माध्यम है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।